प्यारे विद्यार्थियों, मैं व्याकरणाचार्य धर्मेंद्र शास्त्री आप सभी का इस अमृत कृपा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, अपनी जो पिछली कक्षा थी उसमें अपने कृत प्रत्यय पढ़े थे। कृत प्रत्यय के अंतर्गत अपन आज देखते हैं वैसे तो मैंने आपको लगभग विस्तार से सारे के सारे प्रत्यय पढ़ा दिए थे, फिर भी अपन कुछ पहचान के तरीके देखते हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। इसकी अपन पहचान अंत में कौन कौन से शब्द आए धातु के, जिससे कि हम इसको क्या कर सकें, पहचान कर सकें। जब शेष आपको पता तय रहता है, तय, तय, क, मैं, व, तय, टय, क, मैं, व, ध, न और न। देखिए, कत प्रत्यय अपन ने पढ़ा था। कत प्रत्यय में शेष क्या बचता है भाई? तय बचता है। क्या बचता है? तय बचता है। और उस तय को अपन किस किस में बदलते हैं? तय में बदलता है। इष्ट है, इष्टा, इष्टम अपन ने पढ़ा था। अक्षायो मैं है, मैं में बदलता है। सुसो कै में भी बदलता है। और पचो वह में भी बदलता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी किसी भी धातु के अंत में, धातु के साथ जुड़ा हुआ जब शब्द बन जाएगा, उस कृदंत शब्द के अंत में अगर तय आ रहा है, टय आ रहा है, कै आ रहा है, मैं आ रहा है, वह आ रहा है, ध आ रहा है, न आ रहा है और न आ रहा है, तो आप सीधा समझ लेना कि कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। फिर अपन ने पढ़ा था कत्वतु प्रत्यय। देखिए, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था ये, तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको केवल जब कत प्रत्यय जोड़ते हो, जैसे सुस धातु है, सुस धातु के साथ निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? शुष्क बन गया। क्या बन गया? ये शुष्क बन गया। तो कत्वतु प्रत्यय जब आप जोड़ते हो तो कत्वतु में आपको पता है सुस प्लस कत्वतु। इसमें शेष पुल्लिंग में क्या बचता है? तवान बचता है। क्या बचता है? तवान बचता है। जो कत वाला तय है वो तय तो यहां तक हो गया। उसमें जो परिवर्तन होगा वो सारा का सारा परिवर्तन किसमें होगा? इसी में होगा। तो आप यहां तय की जगह क्या कर देना, जैसे ये है, इसमें क्या बनेगा? पहचान के लिए पुल्लिंग के रूप लिख रहा हूं मैं। केवल किसके रूप लिख रहा हूं? पुल्लिंग के रूप लिख रहा हूं। तवान। अब तय को चेंज करना अपने किसमें? टवान, कवान, मवान, ववान, धवान, नवान और अणवान। यानी जब भी क्या हो? तवान हो, टवान हो, कवान हो, मवान हो, ववान हो, धवान हो, नवान हो और अणवान हो, तो आप वहां समझ जाइएगा कि कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु प्रत्यय है। अब है सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय मैंने आपको बताया अन, अंति, अत। अन, अंति, अत। और सानच में क्या रहना है? आन है या मान है या माण है, आण है,
ये रहेंगे। या तो आना बन जाएगा या क्या बन जाएगा, माना बन जाएगा। मैंने बताया था आने मुख्य एक सूत्र होता है कि जब भी हलंत धातु होगी, हलंत धातु के साथ आपको क्या करना होगा, हलंत धातु के साथ अद ए मिला करके फिर आन को किस में बदल देना है, मान में बदल देना है। एक और याद रखना इसमें, सान या साना, साने भी इसके अंदर शेष रहता है। साने और रह होगा तो साने का क्या बन जाएगा, साने या साण। यानी शब्द के अंत में क्या आएंगे, या तो आना आएगा या माने आएगा, या माना आएगा या आना आएगा, या साने आएगा या फिर साणे आएगा। अब उसके बाद में अनियर जो प्रत्यय आता है, इसमें अनियर प्रत्यय में तो अनीय आएगा या अणीय आएगा, इसमें आपका कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अनीय है अनिया अनियम, अणीय है अणिया अणियम। सानस इसमें अनियर प्रत्यय की तो ध्वनि अपने आप ही क्या हो जाती है, पता चल जाती है। जैसे त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय में क्या करोगे भाई, एक तो त्वा शेष रहता ही है, त्वा ध्वा, त्वा ट्वा ध्वा, ये तीन क्या रहेंगे, शेष रहेंगे इसके अंतर्गत। जैसे पच धातु के साथ आप जोड़ते हो तो क्या बनता है, चौकू से च क में पक्त्वा। यज धातु के साथ जब आप जोड़ते हो, जय को स बनता है, इष्टुत्व संधि होती है, क्या बनता है, इष्ट्वा। और लब धातु है, त्वा प्रत्यय जोड़ते हो, क्या बनता है, लब्धवा। क्या बनता है, लब्धवा। यानी पच प्लस त्वा से पक्त्वा, यज प्लस त्वा से इष्ट्वा, लब प्लस त्वा से लब्धवा। मैंने आपसे यद त्वा प्रथम क्या शेष रहेगा, त्वा ट्वा ध्वा। ऐसे ही जो तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय में शेष क्या बचता है भाई, तुम। तुमुन प्रत्यय में शेष क्या बचता है, तुम बचता है। न का लंतम से उ का उपदेश से अजनुनासिक कित से संज्ञा हो जाती है। तुम तुम धुम, तुम तुम धुम, ये तीन क्या आएंगे, ध्वनियाँ आपको अंत में जुड़ती हुई मिलेंगी। जैसे कि आपको पता है तुमुन प्रत्यांत शब्द क्या होता है, अव्यय बन जाता है, तो इसके और कोई रूप चलते नहीं हैं। अगला है तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। तव्यत में एक तो क्या शेष रहेगा, तव्य। इससे बने हुए शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। तव्य है तव्या तव्यम, टव्य है टव्या टव्यम, धव्य धव्या धव्यम। तव्य है या टव्य है या धव्य। तव्य है, टव्य है और धव्य, इस रूप में क्या शेष रहेगा, ये रहेगा। यानी देखो जिसके अंत में तैयारा ना, उनका टय तो बनना ही बनना है, और ध भी बनता है, चतुर्थ धातु आ जाए तब। इसके साथ है त्रिच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है भाई, त्रिच प्रत्यय है। त्रिच प्रत्यय में शेष क्या बचता है भाई, ता टा धा, ता टा धा, पुल्लिंग के रूप हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है शेष रहता है त्रि। त्रिच प्रत्यय में शेष क्या बचता है, त्रि बचता है। पुल्लिंग में क्या हो जाता है, ये ता हो जाता है। स्त्रीलिंग में त्रि होता है, नपुंसकलिंग में क्या होता है, त्रि होता है। तो ये तो आपका हुआ। अब अब एक अणुल प्रत्यय। अणुल प्रत्यय में सीधा का सीधा जुड़ता है अकह इका अकम, अकह इका अकम। यानी जिसके अंत में किसकी ध्वनि आ जाए, अकह की ध्वनि आ जाए,
इकाह की ध्वनि आ जाए और अकम की क्या आ जाए, ध्वनि आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, अकह इका अकम। उसके बाद में आपका आता है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय में याद रखना, हमेशा धातु कैसी होगी, स्वरांत धातु होगी। कैसी धातु होगी, स्वरांत धातु होगी। यानी इससे पहले आपको जब भी ध्यान रखना, यह, या और यम, यह या यम, इससे पहले जब भी क्या आ जाए, यह या यम से पहले जब भी क्या आ जाएगा, इससे पहले जब भी या तो ए आ जाए, इससे पहले या तो ए मिलेगा या ओ मिलेगा, या तो ए मिलेगा या क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। जैसे गेय, गेया, गेयम। अब ध्यान देना एक बात का कि जी ये ओ है ना, ओ का क्या बन जाएगा, अव बन जाता है। क्या बन जाता है, अव बन जाता है। और क्या बनता है, भव्य, भव्या, भव्यम। यानी या तो ये से पहले ए हो या ये से पहले वह हो आधा। यह से पहले या तो क्या हो, ए हो या वह हो, तो वहां कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, यत। जो नियत प्रत्यय जुड़ता है ना, वो कौन सी धातुओं के साथ जुड़ता है भाई, हलंत धातु प्लस या क्या होगा, रिकारांत धातु। कि या तो आपको पहले मिलेगी हलंत धातु मिलेगी, या आपको मिलेगी रिकारांत धातु। या तो हलंत धातु मिलेगी या क्या मिलेगी, रिकारांत धातु मिलेगी। तो वहां पर अपन क्या जोड़ते हैं भाई, ऋणत प्रत्यय जोड़ते हैं। और इसमें भी शेष की अवस्था है, यह या यम मिलता है, यह या यम बनता है। क्यप धातु निश्चित थी, एति, इस्तु, सास, व्री, द्री और जुस, इन धातुओं के साथ बनता है। फिर था एक ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय में शेष क्या अवस्था है भाई, यू। यू को किस में बदलते हैं, अनम में। ये अनम भी हो सकता है, ये अणम भी हो सकता है। अनम भी हो सकता है या क्या हो सकता है, अणम भी हो सकता है। जैसे रक्स प्लस अनम, लुट प्रत्यय जोड़ोगे ना तो क्या बन जाएगा, ये रक्षण बन जाता है। यानी ध्वनि या तो अनम की आएगी या ध्वनि किसकी आएगी, अणम की आएगी। या तो ध्वनि अनम की आएगी या ध्वनि किसकी आएगी, अणम की आएगी। उसके बाद में अपना जो घय प्रत्यय आता है, घय प्रत्यय में शेष क्या अवस्था है, ए। अब एक चीज याद रख लेना इन दोनों में, ये तो नपुंसकलिंग आएगा। क्या आएगा, ये तो नपुंसकलिंग में आएगा और ये किस में आएगा भाई, पुल्लिंग में आएगा। किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। धातु के अंत में किसकी ध्वनि आएगी, अह की आएगी। किसकी आएगी, अह की आएगी। और शब्द किस में बना होगा, पुल्लिंग में बना होगा। एक और प्रत्यय है ल्यप। इसमें मैंने आपको बताया धातु से पहले क्या होगा, उपसर्ग, मूल धातु प्लस प्रत्यय। यानी पहले तो उपसर्ग होगा, उसके बाद में मूल धातु होगी और उसके बाद में क्या जुड़ेगा, प्रत्यय जुड़ेगा। ये तीन काम इसके अंतर्गत होते हैं। तो ये आपका कृत कृदंत प्रत्यय मुख्य मुख्य पहचान मैंने आपको बता दी। बाकी मैंने विस्तार से आपको क्या कर रखा है, पढ़ाई रखा है। अब अपन बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय
शब्द के पीछे जुड़ करके, जो प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में, जो प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, जो प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। देखिए आपके पाठ्यक्रम में है ना, एक प्रत्यय तो कौन सा है, तरप, एक कौन सा है, तमप, एक कौन सा है, तव, एक कौन सा है भाई, तल, और एक कौन सा है, मतु प्रत्यय। कि जो प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसे अपन बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो कौन कौन से आपके पाठ्यक्रम में, तरप, तमप, तव, तल और मतुप। तरप, तमप, तव, तल और मतुप, ये प्रत्यय होते हैं। अब देखिए भाई, जैसे मैंने आपसे कहा गुण प्लस मतुप, गुण प्लस मतुप, तो इसके साथ क्या बनाओगे आप, गुणवान। अब गुण तो गुण ही होता है, मतुप प्रत्यय जुड़ गया तो इसका अर्थ क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, और क्या बन गया, गुणवान, गुण वाला। क्या बन गया, गुण वाला। पहला काम तो अर्थ में क्या करना, परिवर्तन करना। दूसरा, किसी विशेष शब्द का निर्माण करना, किसी विशेष शब्द का क्या करना, निर्माण करना। किसी विशेष शब्द का क्या करना, निर्माण करना। जैसे जन प्लस तल, जनता। अब यहां जो तल प्रत्यय जोड़ने का भाव है वह भाव केवल क्या है, स्त्रीवाची शब्द बनाना, भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण करना और स्त्रीवाची शब्द बनाना। यानी जनता में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। जनता में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो ये विशेष शब्द का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ये 5 प्रत्यय हैं, एक एक प्रत्यय अपना आपके सामने आज क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहला प्रत्यय आपके है मतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है भाई, मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय हिंदी में प्रायः वाला, वाली और वाले अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिसके साथ भी मतु प्रत्यय जुड़ जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वाला, वाली और वाले। इन अर्थों में आपको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। मतु प्रत्यय में जो शेष बचता है वो शेष बचता है भाई मत। क्या बचता है, मत शेष बचता है। मतु प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। मतु प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप कितने लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। जो मान, मति
और मत के रूप में जुड़ते हैं। जो मान, मति और मत के रूप में जुड़ते हैं, कहीं कहीं इनको क्या हो जाता है, वान, वती और वत हो जाता है। वानवती और क्या हो जाता है, वत हो जाता है। मतु प्रत्यय का प्रयोग प्रायः हिंदी में वाला, वाली, वाले अर्थों में किया जाता है। मतु प्रत्यय का प्रयोग हिंदी में प्रायः किस अर्थ में किया जाता है, वाला, वाली और वाले अर्थों में किया जाता है। मतु प्रत्यय में शेष क्या बचता है, मत बचता है। क्या बचता है, मत बचता है। इससे बने हुए शब्दों के रूप कितने लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। कितने लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में क्या रहता है, मान, स्त्रीलिंग में मति, नपुंसकलिंग में मत। अब जो आपको समझना है वो समझना यही है, क्या समझना है कि जिस ये मान तो कहाँ जुड़ेगा और वान कहाँ जुड़ेगा, कि मान कहाँ जुड़ेगा और वान कहाँ जुड़ेगा। देखिए, शब्द के अंत में या शब्द की उपधा में, शब्द के अंत में या शब्द की उपधा में ए, आ या मैं आ जाएं। शब्द के अंत में या शब्द की उपधा में ए, आ, मैं आ जाए तो मान को वान में बदल दिया जाता है। उपधा मैंने आपको खूब पढ़ाया, अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है। यानी जब किसी शब्द के अंत में ए, आ या क्या आ जाए, मैं आ जाए, ए, आ या मैं आ जाए तो आन को किस बदल देते हैं, वान में बदल दिया जाता है। मतु प्रत्यय का प्रयोग हिंदी में किस अर्थ में करते हैं, वाला, वाली और वाले अर्थों में। दूसरा, मतु प्रत्यय में शेष क्या बचता है, मत। मतु प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप कितने लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। कितने लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। और मान, मति, मत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसको वानवती वत कर देते हैं। शब्द के अंत में या शब्द की उपधा में, शब्द के अंत में या शब्द की उपधा में ए, आ, मैं आ जाए तो मान को वान कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपके सामने रखा कि गुण प्लस मतुप, गुण प्लस मतुप। यहां देख रहे हो ए आ रहा है अंत में शब्द के, तो वान जोड़ दो तो क्या बन जाएगा भाई, गुणवान, गुणवती और गुणवत। गुणवान, गुणवती और गुणवत के रूप में जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मानमती मत आएगा तो उसको किस में बदल दोगे, वानवती वत में बदल दोगे। तो देखिए उदाहरण रखते हैं अपन इसके सामने कुछ। धन, गुण, लक्ष्मी, शक्ति, बुद्धि, बल, गो, धी, तड़ित। देखिए भाई, धन के साथ मैंने मतुप जोड़ा, शब्द के अंत में क्या आ रहा है भाई, ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो वान में बदलोगे ना तो क्या बन जाएगा भाई, ये धनवान। क्या बन जाएगा,
धनवान, धनवती, धनवत। क्या बन जाएगा? धनवान, धनवती, धनवत। मैंने आपसे कहा धनवान, धनवती, धनवत। धनवान, धनवती, धनवत। गुण प्लस मतुप से चर्चा करोगे तो क्या बनेगा? गुणवान, गुणवती, गुणवत। लक्ष्मी प्लस वतुप से लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती और लक्ष्मीवत। क्योंकि उपधा में देखो शब्द के अंत में तो ई आ रहा है, उपधा में क्या है? मैं है। उपधा में क्या है? मैं है। इसलिए क्या बन गया? लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवत। शक्ति प्लस मतुप से क्या बन गया भाई? शक्तिमान, शक्तिमती और शक्तिमत। बुद्धि प्लस मतुप से क्या बन गया? बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। बल शब्द के अंत में क्या आ रहा है भाई? ए आ रहा है। शब्द के अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो क्या बन जाएगा? बलवान, बलवती और बलवत। बलवान, बलवती, बलवत। गो प्लस मतुप से क्या बनेगा भाई? गोमान, गोमती, गोमत। धी प्लस मतुप से धीमान, धीमती, धीमत। इसको भाई थोड़ा सा ध्यान देना। जब भी किसी शब्द के अंत में, जब भी किसी शब्द के अंत में, जब भी किसी शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ जाए, तो वहां मान को वान में बदल दिया जाता है। देखो जय प्रत्यार बनता है ना, कि जब भी किसी भी शब्द के अंत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और साथ में तीनों से भी जोड़ लीजिए, यानी किसी भी शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों से, इनमें से कोई भी एक वर्ण आ जाए तो भी मान को किस में बदल देते हैं? वान में। यहां देखो तय आ रहा ना, तड़ित्वान, तड़ित्वती और क्या बन गया? तड़ित्वत। मैंने आपसे कहा पयस,
अब से वाला याद रखो तो रख लो, नहीं रखो तो भी ध्यान रखना कि क्या आ रहा है, उपधा में ए आ रहा है, उपधा में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए क्या बन गया ये पयस्वान, पयस्वती, पयस्वत। एक शब्द आता है यशस, उपधा में ए आ रहा ना, तो क्या बन जाएगा यशस्वान, यशस्वती और यशस्वत, यशस्वान, यशस्वती, यशस्वत। समझ में आई कि नहीं बात? अब इसमें दो अपवाद भी आते हैं, दो क्या आते हैं अपवाद। एक शब्द तो आता है यव, यव शब्द आता है, यव शब्द में आपको पता है ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो क्या बना दो यवमान, यवमती और यवमत, यवमान, यवमती, यवमत। अगला जो दूसरा आता है वो दूसरा ये आता है भूमि। भूमि में आप देख रहे हो, भूमि में भूमि उपधा में मैं आ रहा ना, उपधा में ए आ मैं हो तो मान को वान में बदलना चाहिए, तो भूमि में ऐसा नहीं होता है और क्या बनता है भूमिमान, भूमिमती, भूमिमत, भूमिमान, भूमिमती, भूमिमत। एक तो ये हो गया। एक याद रखना, वर्णवाची कोई भी शब्द आ जाए, वर्णवाची कोई भी शब्द आ जाए, वर्णवाची कोई भी शब्द आ जाए तो संपूर्ण मतुप का, तो संपूर्ण मतुप का लोप कर दिया जाता है। यानी वर्णवाची कोई भी शब्द आ जाए तो संपूर्ण मतुप का लोप कर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा शुक्ल धनम मतुप, वर्ण यानी रंग, वर्ण यानी रंग, और शुक्ल यानी सफेद होता ही नहीं होता, तो संपूर्ण मतुप का ही क्या कर देंगे अपन लोप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा शुक्ल, शुक्ला, शुक्लम। कृष्ण है, कृष्ण पलप मतुप, तो क्या बन जाएगा कृष्ण, कृष्णा, कृष्णम। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जब भी किसी शब्द के अंत में ए आ मैं आ जाएंगे, ए आ या क्या जाएंगे मैं आ जाएंगे, चाहे तो शब्द के अंत में आए, चाहे शब्द की कहाँ है उपधा में आए, चाहे तो शब्द के अंत में आए या शब्द की उपधा में आए, तो वहां भी मान को अपन किस में बदल देते हैं वान में बदल दिया जाता है। अगला दूसरी बात, जब किसी शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ जाए तो भी मान को अपन किस में बदल देते हैं वान में बदल देते हैं। तीसरी बात, अगर कोई भी वर्णवाची शब्द आ जाएगा, कोई भी वर्णवाची शब्द आ जाएगा तो अपन संपूर्ण मतुप का क्या कर देते हैं लोप कर देते हैं।
मतु प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रश्न तद्धित प्रत्ययों से आना है और तद्धित प्रत्यय आपके 5 ही हैं, तो उनमें मतु प्रत्यय से सबसे ज्यादा क्या बन जाती है, संभावना बन जाती है कि यहां से कोई प्रश्न आए। अगला प्रत्यय देखो, तव या तल, छोटे छोटे प्रत्यय दोनों ही। तव प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए किया जाता है। तव प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए किया जाता है। तल प्रत्यय का प्रयोग भी किस लिए करते हैं भाई, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए। तव प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए किया जाता है, और तल प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए किया जाता है। तव प्रत्यय है ये जुड़ता है त्वम के रूप में। किस रूप में जुड़ता है भाई, ये त्वम के रूप में जुड़ता है। और तल प्रत्यय है ये अपने को जुड़ता है ता के रूप में। तल प्रत्यय किसके रूप में जुड़ता है, ता के रूप में। तव प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग हमेशा कौन सा लिंग में किया जाता है भाई, नपुंसक लिंग में। किसमें किया जाता है, नपुंसक लिंग में किया जाता है। और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग में। कोई गुण नहीं, कोई वृद्धि नहीं, सीधा का सीधा है कि तव प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए करते हैं भाई, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए। किस लिए, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए तव प्रत्यय जुड़ता है किसके रूप में, त्वम के रूप में। तव प्रत्यय किस रूप में जुड़ता है भाई, त्वम के रूप में जुड़ता है। और तव प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है। तव प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग कौन से लिंग में करते हैं, नपुंसक लिंग में किया जाता है। तल प्रत्यय का प्रयोग भी किस लिए करते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए। तल प्रत्यय ता के रूप में जुड़ता है, और इससे बने हुए शब्दों का प्रयोग अपन किस में करते हैं, स्त्रीलिंग में करते हैं। किस में करते हैं, स्त्रीलिंग में करते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, मैंने उदाहरण रखा जन, मम, एक, निज, महत, लघु, बृहत। जन के साथ मैंने तल जोड़ा, जन के साथ मैंने क्या जोड़ा, तल जोड़ा, तो क्या बनेगा भाई, जनता। क्या बनेगा, जनता। मम के साथ तल जोड़ा तो क्या बना, ममता। क्या बन जाएगा, ममता। एक प्लस तल से एकता, निज प्लस तल से निजता, महत प्लस तल से महता। क्या बन जाएगा, लघुता, बृहता। क्या बन जाएगा, बृहता बन जाएगा। अगर मैं इनके साथ त्वम प्रत्यय जोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा, जनत्वम। क्या बन जाएगा, जनत्वम बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, ममत्वम। क्या बन जाएगा, ममत्वम, एकत्वम, निजत्वम, महत्वम, लघुत्वम, लघुत्वम। लघुत्वम,
और बृहत्वम। समझ में आएगी नहीं बात? यानी तल प्रत्यय किस रूप में जुड़ता है? ता के रूप में। किस रूप में जुड़ता है भाई? ता के रूप में जुड़ता है। और तव प्रत्यय जुड़ता है त्वम के रूप में। कोई भी रूप आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही सरल ये प्रत्यय है। अगला देखिए, तरप प्रत्यय। जब दो पदार्थों की परस्पर तुलना की जाए, जब दो पदार्थों की परस्पर क्या की जाए? तुलना की जाए, और दोनों पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को श्रेष्ठ बताया जाए, तो जिस पदार्थ से तुलना की जाती है उस पदार्थ में पंचमी विभक्ति होती है, और उस पंचमी विभक्ति के लिए ही कौन सा प्रत्यय काम में लिया जाता है? तरप प्रत्यय। देखिए, जब दो पदार्थों के मध्य, जब दो पदार्थों के मध्य परस्पर तुलना की जाती है, जब दो पदार्थों के मध्य परस्पर तुलना की जाती है, तो वहां तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जहां दो पदार्थों के मध्य तुलना करते हैं तो वहां कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है भाई? तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय में शेष क्या बचता है भाई? तर बचता है। क्या बचता है? तर बनता है। इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इससे बने हुए शब्दों के रूप कितने लिंगों में चलते हैं भाई? तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रमशः तरह, तरा, तरम के रूप में जुड़ता है। जो क्रमशः तरह, तरा या तरम के रूप में जुड़ता है। तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखिए, जब दो पदार्थों की परस्पर तुलना की जाती है, जैसे राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है, तो यार राम की तुलना किससे की जा रही है भाई? श्याम से की जा रही है। किससे की जा रही है? श्याम से की जा रही है। तो जिससे तुलना करते हैं ना, यानी जिस पदार्थ से तुलना की जाती है, जिस पदार्थ से तुलना की जाती है, उसमें, जिस पदार्थ से तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिस पदार्थ से क्या करते हैं अपन? तुलना करते हैं, उस पदार्थ में कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं भाई? पंचमी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब दो पदार्थों के मध्य परस्पर क्या की जाती है? तुलना की जाती है, तो वहां कौन सा प्रत्यय काम में लेते हैं? तरप प्रत्यय काम में लेते हैं। कौन सा प्रत्यय काम में लेते हैं?
तरप प्रत्यय काम में लेते हैं। तरप प्रत्यय में शेष क्या बचता है? तर बचता है। तरप प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रमशः तरह, तरा, तरम के रूप में जुड़ते हैं। तरप प्रत्यय का प्रयोग पंचमी युक्ति किया जाता है। तरप प्रत्यय के योग में कौन सी युक्ति लाते हैं? पंचमी युक्ति। किसमें लाते हैं? जिस पदार्थ से हम तुलना करते हैं, जिस पदार्थ से हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं, उसमें पंचमी युक्ति लगाते हैं। जैसे राम श्याम से सुंदर है, तो पंचमी युक्ति किसमें लगाओगे? श्याम में लगाएंगे। मैंने कहा रमा गीता से चतुर है। रमा गीता से क्या है? चतुर है। तो मैंने रमा की तुलना किससे की? गीता से की। तो गीता में कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? पंचमी युक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? पंचमी युक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अगली बात, इसके उदाहरण देखते हैं। पटुधनम तरप क्या बन जाएगा? पटुतरय, पटुतरा, पटुतरम। सीधा का सीधा है, न कोई गुण है, न कोई वृद्धि है, कोई भी न कोई संप्रसारण है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको नहीं करना। मैंने आपसे कहा लघु प्लस तरप क्या बन जाएगा? लघुतरय, लघुतरा, लघुतरम। दीर्घ प्लस तरप दीर्घतरय, दीर्घतरा और दीर्घतरम। मैंने आपसे कहा बृहत प्लस तरप क्या बन जाएगा? बृहत्तरय, बृहत्तरा, बृहत्तरम। ऊर्ध्व धर्म तरप, ऊर्ध्वतरय, ऊर्ध्वतरा और ऊर्ध्वतरम। कहने का मतलब आपको कुछ नहीं करना, सीधा का सीधा जोड़ना है। अब देखो उदाहरण कैसे बनता है। वाक्य राम श्याम से सुंदर है, तो राम है। अब तुलना किससे कर रहे हैं अपन? श्याम से कर रहे हैं, तो राम है। श्यामात सुंदर तरह अस्ति। राम श्याम से क्या है? सुंदर है। तो यहां श्याम में जो पंचमी युक्ति आई है ना, वो इस तरफ के कारण आई है, इस तरफ के कारण आई है। मैंने कहा रमा गीता से चतुर है, तो तुलना गीता से कर रहे हैं, तो गीता में कौन सी युक्ति कर दो? पंचमी कर दो। रमा गीतायाः चतुर है, तो पटुतरा अस्ति, पटुतरा अस्ति। कि रमा गीतायाः पटुतरा अस्ति। यानी जब भी दो पदार्थों की अपन तुलना करते हैं, दो पदार्थों की तुलना करने पर किसी एक पदार्थ को श्रेष्ठ या क्या बताया जाता है? हीन बताया जाता है। तो जिससे तुलना करते हैं उस पदार्थ में कौन सी करते हैं? तरप प्रत्यय जोड़ते हैं और उसके योग में पंचमी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतिम जो आपका प्रत्यय आता है वह आता है तम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आता है भाई? तम प्रत्यय आता है। तम प्रत्यय क्या होता है समझिए। जब किसी समुदायवाचक, जब किसी समुदायवाचक शब्द में से
जब किसी समुदायवाचक शब्द में से किसी एक पदार्थ या वस्तु को श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है तो वहाँ तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब किसी समुदायवाचक शब्द में से किसी एक पदार्थ या वस्तु को श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है तो जिस समुदायवाचक शब्द में से हम श्रेष्ठ या हीन बताते हैं उस समुदायवाचक शब्द में तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो वहां तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तम प्रत्यय में शेष क्या बचता है भाई? तम बचता है। क्या बचता है? तम बचता है। इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इससे बने हुए शब्दों के रूप कितने लिंगों में चलते हैं? तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रम से तमः, तमा, तमम के रूप में जुड़ते हैं। जो क्रम से तमः, तमा और तमम के रूप में जुड़ते हैं। तम प्रत्यय के योग में षष्ठी या सप्तमी युक्ति का प्रयोग करते हैं। चाहे षष्ठी का कर दो और चाहे कौन सी का कर दो, सप्तमी युक्ति का प्रयोग कर दो। षष्ठी या सप्तमी युक्ति का प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? समुदाय वाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तम प्रत्यय कहाँ आता है? जब बहुत सारे पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को क्या बताया जाए? श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहां तम प्रत्यय आता है। तम प्रत्यय में शेष क्या बचता है? तम बचता है। क्या बचता है? तम बचता है। इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इससे बने हुए शब्दों के रूप कितने लिंगों में चलते हैं? तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रम से तमः, तमा, तमम के रूप में जुड़ते हैं। जो क्रम से तमः, तमा, तमम के रूप में जुड़ते हैं। तम प्रत्यय के योग में षष्ठी या सप्तमी युक्ति आती है। और किसमें आती है? जो समुदायवाचक शब्द होगा उसमें अपन क्या लगाएंगे? षष्ठी या सप्तमी युक्ति लगाएंगे। जैसे देखो, छात्रों में रमेश होशियार है। अब सभी छात्रों में से किसी एक छात्र को क्या बता दिया? श्रेष्ठ बता दिया। सभी छात्रों में से किसी एक छात्र को क्या बता दिया? श्रेष्ठ बता दिया। तो इसलिए क्या करना है? इसमें छात्र में षष्ठी या सप्तमी युक्ति लगानी है। जैसे छात्राणाम, बहुवचन हो जाएगा ना, सभी छात्र हो गए, या छात्रेषु। छात्राणाम या छात्रेषु रमेशः पटुतमः अस्ति। यानी सभी छात्रों में रमेश सबसे क्या है? चतुर है।
समुदायवाचक शब्द कौन सा था? छात्र। कौन सा था? छात्र। तो छात्र में अपन ने क्या कर दी? षष्ठी या सप्तमी विभक्ति कर दी। समझ में आएगी नहीं बात? अब आगे देखिए इसके उदाहरण। पटु प्लस तमप क्या बन जाएगा? पटुतम, पटुतमा, पटुतमम। मैंने आपसे कहा दीर्घ प्लस तम, दीर्घतम, दीर्घतमा और दीर्घतमम। बृहत् प्लस तमप, बृहत्तम, बृहत्तमा और बृहत्तमम। सुंदर धनम तमप, सुंदरतम, सुंदरतमा और सुंदरतमम। सुंदरतम, सुंदरतमा और सुंदरतमम। मैंने आपसे कहा पवित्र प्लस तमप, पवित्रतम, पवित्रतमा और पवित्रतमम। कहने का मतलब है कि कोई भी शब्द आ जाए आपको केवल सीधा क्या जोड़ना है? तमप, तमा, तमम, तमप, तमा, तमम, ये जोड़ना है। न कोई गुण करना है और न कोई वृद्धि करनी है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। मैं कह दूं नदियों में गंगा पवित्र है, नदियों में गंगा पवित्र है, तो यहां देखो समुदायवाचक शब्द कौन सा है? नदी है। समुदायवाचक शब्द कौन सा है? नदी है। तो इसमें षष्ठी या क्या करोगे? सप्तमी करोगे। नदीनाम, नदीसु, गंगा पवित्रतमा अस्ति, कि नदियों में गंगा क्या है? पवित्र है। बात समझ में आएगी नहीं आई? एक और देख लो अंतिम। मैंने कहा सभी कमलों में, कमलों में नीलकमल सबसे सुंदर है। कमलों में नीलकमल सबसे सुंदर है। तो क्या बन जाएगा? कमलानाम या कमलेशु। षष्ठी लगा दो चाहे क्या लगा दो, सप्तमी लगा दो। कमलेशु नीलकमलम नपुंसकलिंग है, तो क्या आ जाएगा? सुंदरतमम अस्ति। पुल्लिंग होगा तो तमय आएगा, स्त्रीलिंग होगा तो तम आएगा, और नपुंसकलिंग होगा तो तमम आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रत्येक का चैप्टर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आएगा, और फिर बाकी चर्चा करेंगे अपन नए चैप्टर के साथ अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।